नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। वेबिनार में उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा, कटक में आयोजित CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया। बीजेपी के दिग्गज नेता परिवर्तन यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं जनता के बीच। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के धर्मतला में बैठेंगी धरने पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस से हथियार डालने की अपील। ईरानी नेताओं से कहा, अमेरिका करेगा बेहतर ईरान बनाने में मदद। और भारत T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से दी शिकस्त। 8 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में AI सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने तथा शी मार्ट्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं और उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दार्जिलिंग में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगी और लोक भवन में रूट एंड रिदम प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही वे IIT खड़गपुर में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर आयोजित प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगी। वहीं 7 मार्च को राष्ट्रपति दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जाएंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे की शुरुआत आज नागालैंड से होगी, जहां वे नागालैंड विश्वविद्यालय के लुमामी परिसर में आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के मुंडाली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के परिसर की आधारशिला भी रखेंगे और NFSU के ट्रांजिट परिसर का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह भुवनेश्वर में नई न्याय संहिता पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाएंगे।
इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपाल की नियुक्तियों की मंजूरी दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। शिव प्रसाद शुक्ला को तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और वहीं जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं। नंद किशोर की अगर बात करें तो नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में तमिलनाडु के वे राज्यपाल हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में केरल के वे राज्यपाल हैं। कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में लद्दाख के वो उपराज्यपाल हैं और इसके अलावा विनय कुमार की अगर बात करें तो विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और वर्तमान में वे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर पलटवार कर रही है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ में आयोजित होने वाली परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी भी हावड़ा जिले के बाली में परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी चुनाव आयोग के ही खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम हैं और आज कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठने वाली हैं। जब से पश्चिम बंगाल में SIR शुरू हुआ, तब से राज्य की ममता बनर्जी सरकार इसका विरोध करते हुए प्रक्रिया को बाधित करती आ रही हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। खाड़ी देशों में संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक बार फिर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं। वे सिर्फ मारे जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना अपने शानदार इजरायली पार्टनर्स के साथ मिलकर दुश्मन को तय समय से बहुत पहले और ऐसे लेवल पर खत्म कर रही है जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। भारत चौथी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अब भारत 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए।
254 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली, वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।